तो पिछले हफ्ते के छोटे से एपिसोड के बाद डेयरडेविल वापस आ गया एक धमाकेदार एपिसोड में, जहां हिस्ट्री रिपीट हो रही है। बुलजाई आजाद है, सोर्समैन का नाम ले लिया गया है और ये ब्लैक एंड व्हाइट इवेंट एक सेटअप था डेयरडेविल के लिए। हालांकि एपिसोड शुरू होते ही मुझे लगा कि मुझे कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं हो गया है, क्योंकि हमें एपिसोड शुरू होते ही ब्लू रोज दिखता है। अब हम लोग जिन्हें रोज को रेड कलर में देखने की आदत है, मतलब टीवी और मूवीज में, तो हम हैरान हैं कि राइकर्स आइलैंड का जेल इतने एग्जॉटिक फ्लावर्स कहां से ला रहा है। पर ये थीम है एजेंट बेंजामिन डेक्स पॉइंटडेक्स्टर का, जिसे जाना जाता है बुलजाई के नाम से। अब इस पूरे एपिसोड में हमें कई जगह ऐसा कलर शिफ्ट देखने को मिलता रहा। पहले तो ये ब्लू रोज, फिर जब बुलजाई को शिफ्ट किया गया जेल के जनरल पॉपुलेशन वाले हिस्से में, तब भी हमें कलर शिफ्ट दिखा। जिसके बाद जब बुलजाई ने खुद को आजाद करवाया, तब भी ये कलर शिफ्ट हमें दिखा। फिर जब बुलजाई आया इवेंट में, तब भी हमें एक कलर शिफ्ट दिखा। ये कलर शिफ्ट मूड लाइट था बुलजाई का। हालांकि इसके बाद जो हुआ उसने हमारा मूड शिफ्ट कर दिया। अब ये पूरा सीजन हमें पैरेलल दिखा रहा था डेयरडेविल और किंगपिन के बीच का, और ये कंटिन्यू हुआ इस एपिसोड में भी। मैट के सामने हेदर के विचार आए विजिलेंटीज और फिस्क के बारे में। वहीं इसके पैरेलल में फिस्क अपना सच वेनेसा के सामने रखता है, जहां वो वेनेसा को दिखाता है एडम। अब हेदर की थिंकिंग और फिस्क का उसको इन्वाइट करना अपने इवेंट पर, ये मैट को क्लियर करता है कि फिस्क हेदर को यूज कर रहा है मैट तक पहुंचने के लिए। अब यही है विल्सन फिस्क यानी किंगपिन का इस सीजन का हिडन प्लान। जिन लोगों ने डेयरडेविल के सारे सीजन देखे हैं उन्हें पता है कि फिस्क कितनी दूर की प्लानिंग सेट रखता है। पहले सीजन में बिना सामने आए न्यूयॉर्क का माहौल बदलना, दूसरे सीजन में पनिशर को यूज करना न्यूयॉर्क से बाकी गैंग्स को खत्म करने के लिए, और तीसरे सीजन में पूरी FBI को अपनी जेब में कर लेना, और इस सीजन उसका मैट तक पहुंचना हेदर के थ्रू, और मैट को अपने इवेंट में बुलाना ताकि वो अपने एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स की मदद से उसे पकड़ ले। हालांकि हेदर का विजिलेंटीज को बच्चा बोलना और फिस्क के एक्शन को जस्टिफाई करना, ये बहुत हैरानी वाली बात है। खासकर ये सब उस लॉयर से कहना जिसने एक बार नहीं 2 बार फिस्क को जेल भिजवाया है। इन सब के ऊपर फिस्क को क्लियरली पता है कि मैट मुर्डॉक कहां रहता है, जहां फिस्क का राइट हैंड मैन बक कैशमैन सीधे मैट के घर ही आ गया। वहीं इसके पैरेलल में वेनेसा ने एडम को मारकर फिस्क और उसके बीच के गैप को खत्म कर दिया। अब एक चीज इस पूरे सीजन में स्टैब्लिश की जा रही थी कि मैट ने बेशक अपना डेयरडेविल वाला काम 1 साल से रोक रखा हो, पर वो अपने अंदर के डेविल को रोक नहीं पा रहा है। खासकर उन चीजों को देखकर जो इस पूरे सीजन में हुआ, चाहे हम बात करें हेक्टर अयाला का मर्डर, एक कैरेमल पॉपकॉर्न के लिए आदमी को जेल, और म्यूज का आतंक, ये सब मैट को पुश कर चुके हैं डेविल को बाहर निकालने के लिए। इन सब के ऊपर फिस्क ने डैनियल को बीबी को धमकाने के लिए डेप्यूटी मेयर ऑफ कम्युनिकेशन बना दिया है। पिछले हफ्ते से एक थ्योरी लोगों के बीच में चल रही है कि डैनियल ब्लेक शायद आगे जाकर विल्सन फिस्क की जगह लेगा और बनेगा अगला किंगपिन। पर फिलहाल तो मुझे हैरानी हुई जब बीबी यूरिक ने डैनियल के धमकाने पर अपनी हेडलाइन चेंज कर दी। अब ऐसा बेन यूरिक तो कभी नहीं करता। ऊपर से बीबी यूरिक को ऐसा नहीं करना चाहिए था इस फैक्ट के साथ, और कि उसके अंकल बेन यूरिक को किंगपिन ने ही मारा था। हालांकि इस एपिसोड में कमिश्नर गैलो बीबी को पूरी एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स पर इन्फो देने की बात करता है। वहीं इस पूरे इवेंट में और भी कई चीजें हुई। फिस्क ने जैक ड्यूकेन को ब्लैकमेल किया, जिसके साथ साथ उसने और भी न्यूयॉर्क के अमीर लोगों को ब्लैकमेल किया उसके रेड हुक वाले प्रोजेक्ट में फंडिंग के लिए। अब पिछले एपिसोड में हमें झलक मिली थी सोर्समैन के एक्शन की, और यहाँ इस एपिसोड में फिस्क ने ये नाम क्लियरली ले ही लिया। अब जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि सोर्समैन यानी जैक ड्यूकेन कॉमिक्स में एक एक्टिव एवेंजर रह चुका है, और अगर हमें जैक ड्यूकेन अगले एपिसोड में या आगे अगले सीजन में किसी तरह के असेंबल में दिखता है तो मजा ही आ जाएगा। इन सब के ऊपर टास्क फोर्स अपनी नई पावर के साथ अपने रंग दिखाना शुरू कर चुकी है, जहां जर्नलिस्ट का हाथ जलाना ये तो डायबॉलिकल है। हालांकि इस पूरे एपिसोड की हाईलाइट थी जोजी, जिसने अपने बार के खुलने के लिए फिस्क से पैसे लेने के लिए मना कर दिया। ये बात ऑसम थी। अब आते हैं वनेसा पर। अब वनेसा फिस्क की तरह मास्टरमाइंड तो नहीं है, पर वो क्रिमिनल माइंड जरूर है। उसने अपने आर्ट के बिजनेस के थ्रू क्राइम फैमिलीज का पैसा घुमाया, पूरे न्यूयॉर्क के क्राइम पर पकड़ बनाया। वहीं हमने सीजन 3 में भी देखा था कि कैसे वनेसा रिस्पॉन्सिबल थी एजेंट नदीम की मौत के लिए, जिसके लिए डेयरडेविल किंगपिन को धमका के गया था कि अगर उसने अपनी हदें पार करी तो वो उसके पीछे नहीं, उसकी वाइफ वनेसा के पीछे आएगा। पर अभी किंगपिन के साथ साथ वनेसा ने भी अपने हदें पार करी। उसने बुलजाई को हायर किया फॉगी को मरवाने के लिए, ताकि वो डम बेनी वाला केस खत्म हो जाए, जिसमें शायद वनेसा फंस रही थी। इसी वजह से उसने ऐसा किया, और इसका सेंस भी बनता है, क्योंकि हम जानते हैं कि बुलजाई किंगपिन के लिए तो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसने उसकी पसंदीदा औरत जूली को मरवाया था। पर वो वनेसा के लिए काम कर सकता है, जिससे उसकी बॉन्डिंग हो गई थी सीजन 3 के एंड में। पर वनेसा ने बुलजाई को मरवाने का भी जुगाड़ सेट कर रखा था, उसे इनहैंस सुपरविजन हाउसिंग से जनरल पॉपुलेशन में शिफ्ट करवाकर, क्योंकि बुलजाई यानी एजेंट बेंजामिन पॉइंटडेक्स्टर
एक FBI एजेंट रह चुका है, जिससे जेल में बहुत सारे कैदी अपना स्कोर सेटल करना चाहेंगे। हालांकि उसका मैट मुर्डॉक को बुलाना अपने आप को बचाने के लिए ये बहुत सोचने वाली बात है, वो भी ये कहते हुए कि वो अपने वर्स्ट एनिमी को डिफेंड करे, पर वो ये नहीं समझ रहा कि मैट के अंदर का डेविल बाहर आ चुका है, और वो भी उसकी वजह से, जिसकी वजह से जनरल पॉपुलेशन वाली फैसिलिटी से ज्यादा खतरनाक फिलहाल मैट खुद है उसके लिए, जिसका एक छोटा सा हिंट मैट ने उसे दे ही दिया, जिसकी वजह से अल्टीमेटली बुलजाय बाहर निकल ही आया। हालांकि अब ये सोचने वाली बात है कि मैट ने ऐसा जानबूझकर किया या अनजाने में, क्योंकि मैट के सेंसेस उसे बता देंगे कि बुलजाय की दांत टूटे हैं या नहीं। हालांकि इसके रिजल्ट में बुलजाय ना ही सिर्फ लोगों की जान लेता जा रहा है, बल्कि वो रिस्पॉन्सिबल है किंगपिन पर गोली चलाने के लिए, जहां मैट ने उसे बचाया, और यहाँ डिफेंडिंग योर वर्स्ट एनिमी वाली बात क्लियर हो गई। हमें पहले एपिसोड वाला इफेक्ट फिर से देखने को मिला, जहां टीवी का एस्पेक्ट रेशियो भी चेंज होता है और हमें समझ आता है कि मैट अपने सेंसेस यूज कर रहा है आसपास खतरा भांपने के लिए। हालांकि मैट को गोली उसी तरह लगी जैसे फॉगी को लगी थी। यहाँ सारे सीन वैसे ही रिपीट हुए, बुलजाय का अपने स्कोप में देखना, मैट की छाती पर गोली लगना, जैसे फॉगी के पास उस वक्त कैरन थी वैसे यहाँ मैट के पास हेदर है। पर मैं सोच रहा हूँ कि तब भी फिस्क कैसे बच गया, क्योंकि बुलजाय इसी चीज के लिए तो जाना जाता है, केओस में भी किल ढूंढने के लिए। मैट अभी फिलहाल घायल है, जहां अब हमें अगले हफ्ते इस सीजन के फिनाले में ही पता चलेगा कि मैट के साथ क्या हुआ। और अब सोचने वाली बात यह है कि ये सीजन फिनाले हमारे मेन हीरो के घायल होने के बाद किस तरफ जाएगा। क्या सीजन फिनाले में कोई एक्शन है या खतरनाक एक्शन हमारा अगले सीजन वेट कर रहा है। पर आपका क्या कहना है इस एपिसोड के बारे में? आपको मानना तो पड़ेगा कि बुलजाय कितना भी बुरा हो, पर उसके एक्शन सीन्स बहुत ऑसम होते हैं, और मैं सीजन फिनाले में एक बार फिर डेयरडेविल वर्सेस बुलजाय फाइट देखना चाहूंगा। पर क्या इस एपिसोड ने पूरे सीजन को परफेक्टली कनेक्ट कर दिया? कमेंट सेक्शन आपका है, खुलकर बात कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।